नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके स्टडी 2024 में। आज हम प्रश्नावली 8.1 का नवा प्रश्न देखेंगे। कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस नवा प्रश्न में दो भाग है क्वेश्चन का। पहला कहता है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। दूसरा है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं समकोण त्रिभुज का। इस प्रकार एक चित्र बना ले समकोण त्रिभुज का और इसका नाम हम दे देंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ त्रिभुज ABC। और आगे पढ़ते हैं, कहता है जिसका कोण B समकोण है। इसमें समकोण जो होता है 90 डिग्री, उसको बोलते हैं समकोण। तो ये कोण 90 डिग्री है। आप सभी को पता होगा जो जहाँ कोण L की तरह दिखाई देता है उसको बोलते हैं समकोण 90 डिग्री। और इस कोण का नाम दे देते हैं B। इस कोण का नाम दे देते हैं A। तो ये हो गए ABC। अब हमको दिया हुआ है और इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ये हो गया कर्ण। और लंब हम आधार अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सवाल में A और C दोनों का बात है। तो इस तरह से हम अभी आधार और लंब नहीं लिखेंगे। तो हम लिखेंगे हल दे करके दिया है क्या दिया है, tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर 1/√3। तो हमको पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, जो कि लंब को हम लिखते हैं P से और आधार को लिखते हैं B से। ठीक, बराबर 1/√3 है। तो इस प्रकार लंब हो जाएगा, लंब यानी कि P, इसके सीधा में 1 है तो 1 लिख देंगे। और आधार जो कि B है दिया हुआ है √3, जिसके सीधा में जो है वही उसका मान हो गया। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन दिया हुआ है, कोण A के लिए दिया हुआ है, कोण A के लिए है। तो कोण A के लिए लंब हो जाएगा, कोण A के लिए लंब हो जाएगा इसके सामने जो सम्मुख भुजा है, A के सामने की भुजा ये हो गया लंब। तो ये दिया हुआ है 1, हम लिख देंगे यहाँ पर 1। और आधार दिया हुआ है √3। तो A के संलग्न भुजा जो है ये हो गया आधार। तो ये दिया हुआ है √3। इस प्रकार हम दर्शा दिए। अब हमको तीसरी भुजा कर्ण निकालना है। तो इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लागू करना होगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस प्रकार हम कर्ण हमको निकालना है, इसको सेम ही इसी तरह लिखते जाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब दिया हुआ है 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे प्लस आधार दिया हुआ है √3, तो √3 का स्क्वायर। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा 1 का स्क्वायर होगा 1 और √3 का स्क्वायर होगा 3। जैसे यहाँ है √3 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर को √3 गुना √3। तो जब रूट में समान संख्या रहता है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और 2 3 के बदला हम 1 3 लिख देते हैं। इस प्रकार √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक, तो इसके जगह हम √3 के स्क्वायर की जगह लिखेंगे 3। इसके जगह हम लिख देते हैं 3। अब कर्ण स्क्वायर बराबर, जब 1 और 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 4। अब क्या करेंगे, इधर से कर्ण स्क्वायर जो है ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे या कर्ण बराबर 4 के ऊपर रूट हो जाएगा।
इस प्रकार लिखेंगे या कर्ण बराबर, आप सभी को पता है कि 4 का वर्गमूल होता है 2, या हम इसको लिख सकते हैं 4 को √4 है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2। जब इसका गुणनखंड करेंगे आवाज़ गुणनखंड तब 2 गुना 2 होगा। और जब रूट के अंदर समान संख्या यदि जोड़ा में रहता है एक संख्या बाहर हो जाता है, तो इस प्रकार हम √4 का वर्गमूल हो गया 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √4 का जगह 2। इस प्रकार हमें कर्ण निकल गया 2। हम इस त्रिभुज में दर्शा देंगे कर्ण की जगह 2। ठीक, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 9 का पहला सवाल कहता है sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी। पहला सवाल है 9 का पहला सवाल sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी। आप सभी को त्रिकोणमितीय अनुपात पता होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसके जगह हम लिख देंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और साइन ए कॉस सी इसके बीच में गुना का चिन्ह है, इंटू है, तो इसके लिए हम इसके जगह हम इंटू का चिन्ह नहीं गुना का चिन्ह। अब कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। फिर कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण इंटू साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इस प्रकार अब हम मान बैठाएंगे चित्र को देख करके। तो यहाँ साइन ए बराबर है लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, ए के लिए जब हम कोण ए की बात करते हैं, जब हम कोण ए की बात करते हैं तो इसके लिए लंब हो जाता है इसके सम्मुख भुजा जो कि दिया हुआ है 1। तो हम लिख लेंगे लंब बराबर 1 और आधार हो जाएगा ए का संलग्न भुजा जो कि दिया हुआ है ए के लिए आधार जो है इसका संलग्न भुजा हो जो कि AB है। तो इसके लिए आधार हो जाएगा √3। ठीक, जब हम कोण C की बात करते हैं, कोण C के बाद तो इसके लिए लंब हो जाएगा इसके सम्मुख भुजा, कोण C के सम्मुख भुजा जो कि है AB। तो इसके लिए लंब हो जाएगा AB जो कि है √3 तथा और इस कोण C के लिए आधार हो जाएगा BC। कोण C के लिए आधार होगा BC जो इसके संलग्न भुजा है, यही हो जाएगा BC आधार। तो लिखेंगे आधार बराबर 1 इस प्रकार। अब कोण A की बात जहाँ होगा तो हम लंब की जगह लिखेंगे 1, आधार की जगह लिखेंगे √3 और कर्ण दोनों में एक ही है जो कि अभी हमें निकला 2 और इसमें भी कर्ण वही रहेगा, कर्ण क्योंकि नहीं बदलता है, आधार लंब बदल सकता है। इस प्रकार हम अब यहाँ लिखेंगे साइन ए है तो ए के लिए लंब, तो ए के लिए लंब हो जाएगा, ए के लिए लंब 1, तो हम लिखेंगे लंब की जगह 1 बराबर दे करके और बटे में कर्ण है तो कर्ण हमें निकला है 2, तो लिख देंगे यहाँ पे 2 गुना आधार C के लिए आधार, तो C के लिए आधार कितना है 1, तो लिख देंगे यहाँ पे 1 बटे में कर्ण, कर्ण हमें पता है 2, फिर प्लस है तो प्लस का जी, फिर कोस ए के लिए आधार, तो ए के लिए आधार हो जाएगा √3, तो यहाँ लिख देंगे आधार की जगह √3 बटे में कर्ण, कर्ण तो पता है आप सबको 2 गुना फिर लंब C के लिए लंब, तो C के लिए लंब हो जाएगा, C के लिए लंब हो जाएगा √3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे √3 फिर बटे में कर्ण है, तो कर्ण आप सभी को पता होगा कि कर्ण 2 है। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं बराबर, अब ये भिन्न का गुना हो गया, यदि इसको तिरछा डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, अंश को अंश में और हर को हर में गुना करेंगे। तो इसको तिरछा जो है डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1 गुना 1
1, अब बटे में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस का चिन्ह। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि दोनों समान है रूट के अंदर तो क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा और दोनों 3 के बदला हम 1 3 लिखेंगे और बटे में 2 दूना 4। इस प्रकार आगे सोल्व करते हैं। 4 4 कैल्शियम 4 होगा। यदि हर समान है तो अंश को हम उसी तरह लिख देंगे, 1 जोड़ 3, तो ये भी हो जाएगा 3 1 4 बटे में 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। इस प्रकार 9वां सवाल का पहला का आंसर हो गया 1। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल है इसका cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो हम फिर क्या करते हैं, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेते हैं। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण गुना, फिर cos है तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण माइनस sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण गुना, फिर sin है तो लंब बटे कर्ण। यहाँ a और c दिया है तो इसका मान इसलिए अलग हो जाएगा, लंब अलग, इसके लिए लंब अलग होगा। ठीक है, यदि sin a रहता इंटू sin a रहता दोनों जगह एक ही, तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर ग्रुप में लिख देते हैं। लेकिन यहाँ sin के साथ a है, यहाँ sin के साथ c है। इस चीज़ को आप सभी को ध्यान रखना होगा, नहीं तो गलती हो सकता है। अब हम देखते हैं cos a, तो a के लिए आधार, तो a के लिए आधार हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखे थे a के लिए आधार, तो a के लिए आधार हो जाएगा √3, तो हम आधार की जगह लिखेंगे √3 बटे में कर्ण तो पता है आप सभी को 2 निकला है, 2 गुना, फिर c के लिए आधार। अब हम cos को नहीं देखेंगे, सिर्फ c देखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं c के लिए आधार 1 है, तो लिख देंगे 1 बटे में कर्ण 2 ही है, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर a के लिए लंब, तो a के लिए लंब है 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1, और कर्ण तो कर्ण 2 है, गुना c के लिए लंब, तो यहाँ पर c के लिए लंब तो हो जाएगा √3 बटे में कर्ण तो 2 ही है। इस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 बटे में 2 दूना 4, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। फिर √3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा √3 बटे में 2 दूना 4। अब फिर यहाँ देखते हैं दोनों का हर समान है तो 4 ही हो जाएगा एलसीएम, और जब हर समान है तो ऊपर में जो है वही हम लिख देंगे, तो √3 माइनस √3। अब आगे √3 में √3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 बटे में है 4। आप सभी को पता है किसी भी यदि 0 में किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं, 0 में किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 0। मतलब मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे।